आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तालीमी शोबे में इस्लाहात लाने की गर्ज से तश्कील दी गई काबीनी सब कमेटी का इजलास। अगले तालीमी साल से अंग्रेजी मीडियम तालीम को यकीनी बनाने इक़दामात का तयख़ुन। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 10 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। एसओटी माधवपुर जोन और माधवपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्लन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों में वाक़े ईदगाहों का मुआयना करते हुए नमाज ईद उल फित्र के इंतज़ामात के सिलसिले में जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने मादनपेट में वाक़े ईदगाह का तफसीली दौरा किया और वहाँ किए जा रहे इंतज़ामात का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC, महकमे पुलिस, बलदी बरखी के अहदेदार भी मौजूद थे, जिन्हें उन्होंने कई ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाअत अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पूरे कराना है। इससे पहले आके कैसे इससे पहले आके इसके लोग अकेला नहीं सुना नहीं आले इसको नहीं आता आर्कियोलॉजी वाले क्या बोल के बोल रहे हैं सबसे ज्यादा तबाह कैसे रियासत में तालीमी शोबे में इस्लाहात लाने की गरज से बनाई गई काबीनी सब कमेटी का एक इजलास रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व ग़ौस किया गया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में क़ायम करदा काबीनी सब कमेटी का इजलास MCH-RD में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हमारा गाँव हमारा स्कूल और हमारा शहर हमारा स्कूल से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। बादअज़ां सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि माह जून से शुरू होने वाले तालीमी साल के आगाज़ पर तमाम सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम का आगाज़ किया जाए और तमाम सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जाए। इस इजलास में रियासती वज़रा KT रामाराव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सत्यवती राठौर और दीगर ने शिरकत की। मुख्यमंत्री గారి ఆదేశం దాని మరొకసారి దానికి సంబంధించిన శాంక్షన్స్ కానీ గ్రౌండింగ్ అని ఎలా ఉందని రివ్యూ చేసుకోవడానికి సబ్ కమిటీ అటెండ్ కావడం జరిగింది. చాలా డిస్కషన్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంటే కాకుండా పిల్లల కెరియర్ని కూడా ఎట్లా బిల్డప్ చేయాలనే దాంట్లో కూడా చాలా సలహాలు సూచనలు సబ్ కమిటీ మంత్రివర్యులు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఐటీకి సంబంధించి పిల్లల్ని ఏ విధంగా వాళ్ళని ఇంకా మోటివేట్ చేయొచ్చు అనేది గౌరవ మంత్రి గారు KTR గారు ఇచ్చిన సలహాలు కూడా డిపార్ట్మెంట్కి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అవన్నీ కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ చేయాలనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే మన ఊరు మన బడి కింద 9,000 స్కూల్స్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 3,500 కోట్లు ఫస్ట్ విడతగా శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో 50 रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपोजिशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रियासत और हैदराबाद में 24 घंटे बरक़ी सरबराह नहीं की जा रही, जबकि हक़ाइक़ ये है कि हैदराबाद और रियासत में 95% बरक़ी सरबराही 24 घंटे की जा रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में उस्मानिया चेस्ट हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल को कॉरपोरेट दवाखानों की तर्ज पर फ़रोग़ दिया गया है और एरिया हॉस्पिटल्स भी कायम किए गए। అవసరం అయితే లేదు, తొందరపడిగా ఒకళ్ళు మాట్లాడారు కాబట్టి నేనే ఇక్కడ వెనక్కి పడుతున్నాను అని చెప్పి నేనేమంటా అంటే కొంతమంది సర్కాస్టింగ్గా కూడా మాట్లాడి అది పద్ధతిగా లేదు. డెఫినెట్గా ఇరుగు పొరుగు కలిసి ఉండాలని కోరుకునే వాళ్ళం.
ఒకరొకరు సహకరించాలని కోరుకునే వాళ్ళం. మీకు అంత తొందరపాటు ఎందుకు వచ్చిందో నాకేమైతే అర్థం కాలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మరి మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి తొందరపాటుతోని మీకు ఏదైనా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. మాకేదో అర్థం కాలే. కానీ ఓకే, మాకంటే బ్రహ్మాండంగా చేస్తే ఫైన్ కదా, దానికి పెద్ద తొందరపడవలసినంత అవసరం ఏం లేదు. ఇక నేనేమంటే హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్లో నేను పర్సనల్గా చూసినటువంటి टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और केटी रामाराव को रजाकार करार देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बी सुमन ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर रियासत की आवाम गुज़िश्ता 8 साल से भरोसा और एतमाद कर रही है और वज़ीर आला ने भी रियासत की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात किए हैं, जिसके बायस रेवंत रेड्डी और बी संजय अपने सियासी वजूद को लेकर टीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अलावाजी उन्होंने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी के साथ रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की तकरीर के दौरान की गई हंगामाराई की भी सख्त मजम्मत की। ప్రజలు లేరు, అది ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కాదు. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకు చేసినటువంటి తప్పుల్ని, తెలంగాణకు చేసినటువంటి వివక్షను, తెలంగాణకు చేసినటువంటి అన్యాయాల్ని కడుక్కుంటున్నటువంటి పాపాల యాత్రగా దాన్ని ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు తప్ప అది ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కాదు. ఆ యాత్రలో ప్రజలు లేరు, సంగ్రామం లేరు, అంతా ఒక కామెడీ షోలాగా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నడుస్తున్నది తప్ప ఇంకోటి కాదు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ, ఒకవేళ అడ్డుకునే క్రైటీరియా అయితే నిన్న మా మంత్రి ప్రసంగాన్ని అడ్డుకున్నట్టుగా మేము గనక మా కేసీఆర్ कांग्रेस पार्टी में दाखिली इंतशार और आपसी इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है, लेकिन 6 मई को साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे वरंगल के इंतजामात के सिलसिले में नागार्जुना सागर में मुनक़िदा मीटिंग में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी की अदम शिरकत और उनकी रेवंत रेड्डी से मुलाकात ना करने को लेकर इंचार्ज रियासत एम टैगोर काफ़ी तशवीश में हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हफ्ते को ओल्ड MLA क्वार्टर में इजलास रखते हुए इसका सख्त नोट भी लिया। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पार्टी के डिसिप्लिन को क्रॉस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी रुतबे का हामिल ही क्यों ना हो। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मोहम्मद मज़हब खान ने जहानुमा डिवीज़न में 50,60,000 रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि चूने की भट्टी से गाजी बंडे तक बॉक्स ट्रेन तामीर किया गया है और हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह की हिस्सारबंदी का काम भी मुकम्मल हुआ है। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में मुसलसल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा, पार्टी के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। बोलो। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में 50,60,000 रुपये का कामों का इनॉग्रेशन किया गया है। एक जो बॉक्स ड्रेन बनाया गया है, चुन्ने की भट्टी से लेकर गाजी बंडे तक बॉक्स ड्रेन बनाया गया है और दूसरा हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह की बाउंड्री वाल जो 10,60,000 रुपये की बनने वाली है, इंशाल्लाह ताला बन गई है। और ये दोनों कामों का इनॉग्रेशन क्या बोलते तो आज हुआ है। इस इनॉग्रेशन में इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदर बाबा साहब, जहानुमा डिवीज़न के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
सदर व मोतमद व सुदूर मोतमदीन व वर्कर्स आज मौजूद है। मुझे आपके चैनलों के ज़रिए ये कहते हुए आज खुशी हो रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने वायदे करे थे, जो आवाम के दरमियान में जाकर जिस तरीक़े से तकलीफ़ थी, उस वायदों को पूरा कर रही है। उसका नतीजा देख सकते हैं आप। आज करोड़ों रुपए के कामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में करा रही है और तकरीबन हर डिवीज़न में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न में 4 से 5-5 करोड़ रुपए के कामा मुकम्मिल हो चुके हैं और सैंक्शंस हो चुके हैं और कामा होने वाले बाकी है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स वर्कर्स की जानिब से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब, आपकी ही नुमाइंदगी है, आपकी जिद्दोजहद है, आपकी जस्तजू है, जो हमारे को हमेशा आप गाइड करते रहते हैं। उसका नतीजा है कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक डेवलपमेंट हो रहा है। ना सिर्फ बॉक्स ड्रेन्स बन रहे हैं, ना सिर्फ सीसी रोड्स बन रहे हैं, ना बीटी रोड्स बन रहे हैं। आज हर वजह से काम हो रहा है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। आप इलेक्ट्रिकल केबलिंग का काम देखिए, मॉडर्न लाइट्स देखिए, रोड्स देखिए, सीवर लाइंस देखिए, इलेक्ट्रिकल बंच केबल्स देखिए, ट्रांसफार्मर्स देखिए। जो भी चीज़ की जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करा रही है। अनसर्फ एरियो में पानी के लाइना बिछाए जा रहे हैं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। आज बहैसियत एमएलए इस एरिए के होते हुए मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की तरफ से सदर मजलिस इत्तेहादुल एमडी तेलंगाना आरटीसी वीसी सजनार ने ट्वीट करते हुए बताया कि आरटीसी की जानिब से रमज़ान फेस्टिवल के मौके पर आरटीसी कार्गो और पार्सल पर 25% डिस्काउंट देने का फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला महज इसलिए किया गया है कि रमज़ान फेस्टिवल के मौके पर लोग अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को तोहफ़े तोहफ़े रवाना करते हैं। ये डिस्काउंट 5 किलो वज़न तक दिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सोहेल खादरी ने जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स और दीगर अहदेदारों के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और उन्हें मसाइल से वाकिफ़ करवाया। महमूद सोहेल खादरी ने बताया कि रमज़ान के महीने में कई इलाक़ों में आलूदा पानी सरबराह हुआ है, जिससे मुकामी आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना रहा। GM वाटर वर्क्स ने तयक़ुन दिया है कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा। पानी हाफ एन आवर तो बिल्कुल काला पानी आ रहा बोले। मगर यहाँ पे कौन सा ड्राइवर था सब वो जो इनको बोलता आप चला लो बोल के सब पानी का जरा देखो। और हम इससे पहले यहाँ पर अपन एक बोलिए था ना, आप अपन एक वो बनाएंगे बोले बोले कितने लोग 5-6 लोग काम कर रहे हैं। रमज़ान के बाद एक मीटिंग लेना है, तय करना सब। आप हम बैठेंगे, काम नहीं है तो जो 2-4 को भिजा डालो, थोड़े दिन भिजा डालो आप। चंद्रागुट्टे के करीब से सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक 6 माह के लड़के को बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक लड़के की मां और बाप बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान थे और रोते हुए जा रहे थे, तब इंस्पेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। इंस्पेक्टर ने हालात दरियाफ्त करने के बाद लड़के को हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इलाज शुरू करवाया। ब्लू मार्क के पास लेना, ब्लू मार्क के पास नहीं, आप जाके
एसओटी माधोपुर जोन और माधोपुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 70 ग्राम ड्रग्स, एक 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जुमला मालियती 10 लाख रुपये अशिया बरामद की। मुलजिम की शिनाख्त एम वीरेंद्र की हैसियत से की गई है। डीसीपी माधोपुर ने सिलसिले में तफसीलात बताई। మార్నింగ్ 9:30కి సైబర్ టవర్స్ పక్కన స్విస్ హోటల్ లేన్ అని ఉంటుంది. ఆ లేన్ దగ్గర ఈ అక్యూజ్డ్ మఠం వీరేందర్ అని చెప్పి బిచుకుంద మండల్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, ఈయన 70 గ్రామ్స్ ఆఫ్ MDMA అమ్ముతున్నాడు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎస్ఓటి మాదాపూర్ అండ్ మాదాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయనకి ఈ డ్రగ్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళు ప్రదీప్ శర్మ అండ్ నరేష్ చౌదరి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కూడా రాజస్థాన్కి చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరూ ఈయనకి ఆ ప్లేస్లో ఉండమని చెప్పి కస్టమర్స్ వస్తారని చెప్తే ఈయన అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనము అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మఠం వీరేందర్ దగ్గర నుంచి 70 గ్రామ్స్ ఆఫ్ MDMA వర్త్ ఆల్మోస్ట్ 4,90,000, తర్వాత ఒక మారుతి సెలెరియో వెహికల్, ఒక మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ఒక చిన్న డిజిటల్ వెయింగ్ మషీన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కలిపి సుమారు 10 లక్షల వర్త్ ఉంటుంది. సో ది good work is done by Inspector SOT Madhapur, tarvata his team you can see, and Madhapur Police SHO, DI and all. So by being led by ACP Madhapur and additional DCP SOT Cyberabad, they will be suitably rewarded in this regard also. So public ki entante evaranna sare itvanti drugs ki వాడుతున్నారు లేకపోతే ఎవరైనా సప్లై చేస్తున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కనుక దయచేసి వాళ్ళు డయల్ 100కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే సైబరాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి యాంటీ డ్రగ్ అబ్యూస్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 9492099100 ఈ నంబర్కి కానీ వివరాలు ఇస్తే వాళ్ళ వివరాలు కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచడం జరుగుతుంది అండ్ యాక్షన్ విల్ బి టేకన్ అకార్డింగ్లీ. वनस्लीपुरम पुलिस ने 24 अप्रैल को दस्तयाब हुई नाश के कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ACP वनस्लीपुरम पुरुषोत्तम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 24 अप्रैल की रात मुलजिम भोला नायक ने IAS सदन संतोष नगर के पास से खातून अनुराधा को अपने साथ अपने घर मीरपेट बडंगपेट ले गया। गंजा नायक ने अनुराधा को अपने साथ रहने के लिए 1000 रुपये की पेशकश की थी। रात में अनुराधा मंजुला नायक के साथ उसके घर में रही। फिर सुबह 4 बजे मंजा नायक के 4000 रुपये लेकर घर से निकल गई। मंजा नायक नींद से बेदार हुआ और अनुराधा का पीछा किया और बडंगपेट के पास सुनसान मुकाम पर इसे देखकर वजनी पत्थर से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने CCTV की मदद से मंजुला नायक को गिरफ्तार किया है। के दिन ये बडंगपेट में एक औरत मारे गए बोल के इन्फॉर्मेशन आया तो बडंगपेट इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी और DI रामकृष्णा उसके क्राइम टीम के साथ जाके उधर इन्वेस्टिगेशन टेकअप करे। वो उसमें एक औरत को एक बोल्डर से मार के मर्डर करे जैसा देखा। इमीडिएटली क्रूज टीम को डॉग स्क्वाड को बुला के उधर CCTV कैमरा के क्लूज लेके इमीडिएटली ये लोग पूरा एक 50-60 कैमरास को पूरा लाइन पे देख के इसको अक्यूज कौन है बोल के इसको पकड़ लिया। ये अक्यूज जरपुला मंजा नायक बोल के ये बडंगपेट का रहने वाला है। ये इसको पकड़े तो ये पूरा ऐसा हम IAS सदन संतोष नगर में 24 को ये लेडी से बात करके ये 1000 रुपये औरत को बात करके इसको कंसेंशुअल सेक्सुअल करने के लिए उसको घर को लेकर आया। बाद में वो सेक्सुअल पार्टिसिपेशन होने के बाद वो उसका घर में से वो 5000 वो लेके गए तो ये इमीडिएटली पीछे जाके इसको ये बडंगपेट एरिया में वो पैसे के लिए लड़ाई हुआ दोनों को। वो लड़ाई में एक बॉर्डर लेके उसको मार डाले। वो केस में हम उसको अभी मांझा नायक को आज अरेस्ट करके
कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये केस में अच्छा काम करे इंस्पेक्टर को, डीआई को और क्राइम टीम को, राचकोंडा कमिश्नर साहब श्री महेश भगवत सर और डीसीपी एलबी नगर संप्रीत सिंह सर, सब लोगों को अवार्ड देने का कोशिश करें। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद गौसिया रऊफ़ वाक़ न्यू हकीमपेट के ज़िम्मेदारों की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मुक़ामी क़ायदीन मोहम्मद मजीद और मोहम्मद मुजीब के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद कलीमुद्दीन, सैयद जिब्रान और शेख अलीम ने मेहमान और शुरा का खैर मक़दम किया। कायद कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने दबीरपुरा में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। MLC रियाजुल हसन आफंदी और डिवीज़न कॉरपोरेटर दबीरपुरा की जानिब से मज़कूरा दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। इस दावत इफ्तार में मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा याक़ूतपुरा इंचार्ज यासर अरफात और दीगर क़ायदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गोल्डी भाई इधर, गोल्डी भाई 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 जरा कुल मजलिस मुस्लिमीन के शाहलीबंडा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मैटरनिटी हॉस्पिटल दवाखाने उस्मानिया और नीलोफर पहुंचकर इफ्तार किट्स की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने मरीज़ों के साथ मौजूद तीमारदारों में मज़कूरा किट्स की तक़सीम अमल में लाई और अकबरुद्दीन ओवैसी की लंबी उम्र के लिए दुआओं की अपील भी की। वाज़ेह है कि आज ही के दिन 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर क़ातिलाना हमला हुआ था। इस दिन को मजलिसी क़ायदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान यौम दुआ के तौर पर मनाते हैं और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की लंबी उम्र की दुआएं भी करते हैं। आप सभी जानते हैं 30 अप्रैल के दिन क़ायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर क़ातिलाना हमला किया गया था। अल्लाह ताला उनको बाल बाल बचाया। लाखों करोड़ों लोगों, यतीमों, बेवाओं और मज़लूमों और मुस्तहक़ों की उनको दुआएं, उनकी माँ, उनके ख़ानदान की दुआएं, सारे आलम सारे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के साथ कई दुनिया के कई कोनों से, कई गोशों से दुआएं और रोज़ों का ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 11 साल पहले उनकी जान बच गई थी। उसी ज़िमन में आज कई सालों से 30 तारीख़ के दिन हॉस्पिटल्स में मैं फ़्रूट की तक़सीम करता हूँ। पिछले 2 साल से लॉकडाउन था, अनाज की तक़सीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रोज़दारों और मुस्तहक़ लोगों में, मरीज़ों में हमने कोशिश की कि जो है ना कुछ फ़्रूट तक़सीम किए जाएँ। मैटरनिटी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल। कांग्रेस अक़लियती क़ायद और समाजी खिदमत गुजार इब्राहिम सेठ शादनगर की जानिब से हर साल बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, ग़ुरबा और मसाकिनों में राशन किट्स
और अशिया ज़रूरिया की तक़सीम बड़े पैमाने पर अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से इब्राहिम सेठ की जानिब से गरीब और मुस्तहक़ हज़ारों ख़ानदानों में अजनास और राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उनके अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी जिन्होंने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। बैंक ऑफ बड़ौदा चंचलगढ़ ब्रांच की जानिब से खातेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। चीफ मैनेजर अतुल गुप्ता ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि मेहमानों को तहनीत पेश करते हुए उन्हें तहाइफ भी पेश किए गए। हज़रत सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ, पीर मुर्शिद सदर अंजुमन महदविया, अफरोज़ दिलदार खान, आदिल मोहम्मद खान, सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़ैनुल आबिदीन, असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल खुद्दूस, डॉक्टर नज़ीर अहमद खान और दीगर ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। साबिक़ PRO बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच चंचलगढ़ डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने तक़रीब की कार्रवाई चलाई और ब्रांच की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर तफसीली रोशनी डाली। कांग्रेस अक़लियती क़ायद मुश्तबा आबिदी के अलावा मोहसिन खान और दीगर भी मौजूद थे। आस्क इस्लामपीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गुरबा और मिस्किनों में अजनास की तक़सीम हर साल की तरह इस साल भी अमल में लाई गई। तालाबकटा, अमान नगर B, हसन नगर और वट्टेपल्ली में जुमला 300 ख़ानदानों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। तालाबकटा, अमान नगर B में सहाफ़ी और जॉइंट सेक्रेटरी फ्री प्रेस एडिटर्स फेडरेशन फजल अहमद की ख़यामगाह पर मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी के हाथों मज़कूरा किट्स तक़सीम की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर चिंचिलम डॉक्टर समीना के अलावा इब्तदाई मजलिस के ज़िम्मेदारान मोहम्मद अकबर अली, मोहम्मद खान, शेख जाफ़र के अलावा मोहम्मद फ़ाजिल अहमद और मोहम्मद फ़ाइल अहमद और दीगर भी मौजूद थे। सहाफ़ी फजल अहमद ने इस तक़रीब की निगरानी की। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। सुल्तानूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सरकारी मुलाजिमतों के लिए मुनक़्क़िद होने वाले मुसाबक़ती इम्तहानात में शिरकत की गरज से मुफ्त कोचिंग फ़राहम करने का फ़ैसला लिया गया है। एजाज़ी सेक्रेटरी सुल्तानूम एजुकेशन सोसाइटी ज़फ़र जावेद ने इस सिलसिले में बताया कि मुख़फ़्फ़म जा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में AEE यानी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए मज़कूरा कोचिंग का अहतमाम माहिरीन की निगरानी में किया जा रहा है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 मई रखी गई है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुख़फ़्फ़म जा कॉलेज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस ज़िमन में मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो तक़र्रुरात होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है अक़लियत के वास्ते कि इसमें जो है इन इम्तिहानात की कोशिश करें और इन इम्तिहानात में कामयाब होने की कोशिश करें। कुल 56,000 नशिस्तें हैं जो कि हर महकमे में तकरीबन, जैसे कि टीचर कुछ 11-12 हज़ार हैं और पुलिस कांस्टेबल्स हैं, DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और जो है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो यह ऐसे
मौके बहुत कम आते हैं। ये 2016 में जो है एक मौका था और एक 6 साल के बाद में इतना बड़ा मौका पहले भी नहीं था कि एक साथ 56,000 हुकूमत तकर्रात करने जा रही है। हमारे तजुर्बे से ऐसा महसूस होता है कि जो हुकूमत की जो नौकरियां होती हैं, मुलाजिमतें जो होती हैं, वो उसमें जो है हमारा परसेंटेज घटता जा रहा है और अब तो जो है ना के बराबर रह गया है। जो कि 4% रिजर्वेशन है वो एक रहता है, मगर 4% से जो है हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी तादाद जब तक हुकूमत में बढ़ के ना आए, जब तक जो है हम बासर या जी असर नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के और मुख्तलिफ दीगर जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जाएं और जो है क्या क्या निश्चितें हैं मालूम करें, क्योंकि इसमें जो है रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर रहनुमाई के हमको जो है कुछ हासिल करना दुश्वार हो जाता। और इसमें जो है 3,600 के करीब इंजीनियरिंग के नशिस्तें हैं, जो बिलखुसूस ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। तो इसमें मुफ्त हमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक इनिशिएटिव लिया है कि फ्री कोचिंग करने के लिए, और इसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, जैसा बशारत अली साहब CETI के हैं, बाबू खान फाउंडेशन हैं, AK खान साहब एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना हैं, और कई ऐसे दानिश्वर लोग जो कौम के हमदर्द हैं इस काम से जुड़े हैं। और फैकल्टी भी बड़ी अच्छी रिसोर्स पीपल जो होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स, उनको बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया गया। और अगर आप ये 4 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन खुला है, आप मेरी दरख्वास्त है पूरे नौजवान इंजीनियर्स से कि आप रजिस्टर कराएं अपने को। और ये जो फ्री कोचिंग दी जा रही है, फ्री के माने ये नहीं है कि जो है यानी कोई भी आ जाएगा और कुछ भी कह देगा। यह बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज और सारे के सारे PhD हैं। तो ये लोग आपसे जो है मुसलसल तौर के ऊपर आइंदा 2-3 महीने तक जो है बात करते रहेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी ज़िम्मेदाराना कौम जो मिलकर एक इनिशिएटिव लिए हैं, इससे ज़्यादा बच्चियाँ इस्तेफ़ादा करें और ये रजिस्ट्रेशन अपने आप को रजिस्टर कराए और ये फ्री कोचिंग से फ़ायदा उठाए। बहुत शुक्रिया। दक्कन NRIs ग्रुप जिद्दा हैदराबाद की जानिब से कारगुजार सदर इंजीनियर GMK अनवर की क़यामगाह वाक़े मलकपेट पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने मेहमान अफ़सी की हैसियत से शिरकत की, जबकि ग्रुप के दीगर अराकीन और मुहिब्बान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। GMK अनवर ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। उम्र की अदायगी की गरज से रवाना होने वाले चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद को मुबारकबाद भी पेश की गई। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली हलीम, जिसे हैदराबाद का जियो टैग भी हासिल हुआ है, उसे साल 2022 की बेस्ट हलीम का एजाज़ दिया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से किए गए सर्वे में पिस्ता हाउस की हलीम को बेस्ट हलीम का अवार्ड दिया गया, जिसे मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद अब्दुल मोहसी ने हासिल किया। दोस्त अहबाब और खैर ख्वाहों ने पिस्ता हाउस के CEO और मैनेजिंग पार्टनर मोहम्मद अब्दुल मजीद को इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद भी पेश की है। Gordon!
आखिर में देखेंगे अहम खबरें एक बार फिर। तालीमी शोबे में इस्लाहात लाने की गर्ज से तश्कील दी गई काबीनी सब कमेटी का इजलास। अगले तालीमी साल से अंग्रेजी मीडियम तालीम को यकीनी बनाने इक़दामात का तयख़ुन। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 10 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। एसओटी माधवपुर जोन और माधवपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।